पुण्य आदि किए हुए हैं, केवल वही हमारे साथ जाएगा। जो हमने धर्म कार्य किए हैं, जो हमने पुण्य कार्य किए हुए हैं, केवल पुण्य कार्य, केवल वही धर्म कार्य, केवल दान धर्म हमारे साथ जाएगा। बस आज आपने इतना विशाल यज्ञ किया हुआ है, ये यज्ञ का फल आपके साथ जाएगा। जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का फल आपके पास जाएगा। जो आप दान कर रहे हैं, वो दान का फल आपके पास जाएगा। इस संसार में बाकी आपके साथ कुछ नहीं जाना है, इसीलिए अभिमान मत कर बंदे। ये संसार केवल मिथ्या है। क्या है? मिथ्या। इसी प्रकार इस संसार के बंधन से यदि जीव मुक्त होना चाहे तो वे अपना चित्त भगवान पर लगाए और भगवान से कहे, हे प्रभु, आपने इस बार हमें मनुष्य जन्म की, आपने इस बार हमें मनुष्य जन्म दिया है। हे प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में हमें ऐसे सतमार्ग की ओर आप ले जाएं कि पुनः हमारा जन्म इस सृष्टि में ना हो, क्योंकि ये सृष्टि दुखमयी है, ये दुख देने वाली है। इस सृष्टि में, संसार में कोई सुखी नहीं है। ये संसार केवल दुख को प्रदान, केवल दुख देता है बस। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है प्रभु। हे प्रभु, आप बस हम पर इतनी कृपा करें कि केवल हमें अपने चरणों का दास बना देना प्रभु। हम सदा आपके चरणों के दास बन के रहना चाहते हैं। आप सभी भगवान से सदा यही प्रार्थना करना। देखो, ये भागवत महापुराण निष्काम भक्ति प्रदान करता है। निष्काम भक्ति अर्थात कामना रहित भक्ति। मन में कोई कामना नहीं है। कामना क्या है? केवल भगवान की प्राप्ति की कामना, बस इतनी ही कामना। इतनी कामना भी मत रखो। जो बड़े बड़े योगी जन है वो ये भी कामना नहीं रखते, वो मोक्ष की कामना भी नहीं रखते। वो कहते हैं कि प्रभु केवल अपने चरणों का दास बनाकर रखना बस। जैसा हूं मैं, केवल आपकी कृपा से हूं मैं। देखो, जीवन में हजारों संकट आते हैं, लेकिन यदि हमने निष्काम भक्ति भगवान की ना, तो ये समस्त संकटों से भगवान हमें पार लगाते हैं। आप जैसे सुदामा जी को देख लें। सुदामा जी के घर में भोजन के लिए अन्न नहीं थे, लेकिन जब कन्हैया जी के अपने मित्र के दर्शन करने गए ना, तो आप सब जानते हैं सुदामा जी ने कभी अपनी दीन दशा भगवान को नहीं बताई सुदामा जी ने। हम सबके घर में तो भोजन करने के लिए अन्न है ना, है ना? भगवान ने पर्याप्त दिया है। सबकी केवल गर्दन हिल रही बस। मेरे को लग रहा है कि अन्न कम मिल पा रहा है, थोड़ा सा भूखा पेट है सबका। मिल रहा है ना हमको, सबको भरपूर भोजन मिल रहा है? बहुत कम आ गया आवाज। इतनी सारी भीड़ है फिर भी इतनी कम आवाज। मिल रहा है भोजन? हाँ, तो हम सबको भरपूर भोजन मिल रहा है। सुदामा जी के घर में भोजन नहीं था, फिर भी कभी अपनी दीन दशा बताई नहीं बताई। ये होती है भक्ति। अगर हम पे थोड़ा सा भी संकट आ जाता है ना, तो हम भगवान के पास पहुंचते हैं, कहते हैं भगवान हम तो आपकी सदा भक्ति करते हैं, सदा सेवा करते हैं, फिर भी हम पे संकट आते हैं। सारे लोग हमें को पकड़ते हैं, तो ये भगवान की गलती है आपको लोग पकड़ रहा है। देखो, लोग तो आपको क्यों पकड़ रहा है उसका कारण आप स्पष्ट जानते हैं।
आपका भोजन खान पीन कैसा है? आपसे भगवान ने कहा कि चाउमीन खाओ, मोमो खाओ? भगवान कहते हैं आपसे? कहते हैं आप पौष्टिक भोजन करो। भगवान ने कहा कि आप अपने खेतों को बंजर कर दो? कहा भगवान ने? तो ये किसकी कमी है? हमारी, भगवान की। तो हम दोष किसको देते हैं? भगवान को। ये भगवान की गलती है? नहीं है ना? किसकी है? बहुत कम लोग मानते हैं कि आप लोग की गलती है। किसकी है? तो इसमें दोष हमारा है कि हमने खेती बंद कर दी है। इसमें दोष हमारा है कि हम ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। आजकल अधिकतर माँ बाप की एक बहुत यही शिकायत सभी माँ बाप की है कि बच्चा भोजन नहीं करता, खाना नहीं खाता। गलती किसकी है? हमारी। क्योंकि हम क्या करते हैं कि बच्चे के लिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे से बोलते हैं कि बेटा ये घर में थोड़ा सा झाड़ू मारना था, सफाई करनी थी, या ये कुछ काम करना था, आप ऐसा करना कि थोड़ा सफाई कर देना या ये काम कर लेना, मैं आपके लिए बाजार से मोमो लाऊंगी, चाउमीन लाऊंगी, कुरकुरे, बिस्किट इत्यादि जो भी होता है खाद्य पदार्थ। और बच्चे के मुंह में आ जाता है पानी। और जब बच्चे के मुंह में पानी आता है तो बच्चा खुशी खुशी सारे कामों को माँ बाप के आने से पहले पूर्ण कर देता है। और माँ बाप उसके लिए फिर ऐसा भोजन उसको करवाते हैं जिससे उसके शरीर को कष्ट पहुंचता है, जिससे उसकी भूख कम हो जाती है। उसके बाद दोष देते हैं कि कुंडली को, कहते हैं कि ग्रहों की दशा लग गई है, आजकल मेरा बच्चा भोजन नहीं कर रहा है, पता नहीं कौन से ग्रह लग गए इसको। क्या ये ग्रह लगे हैं? तो इसीलिए ये सारी गलती, ये सारी कमियां हमारी है। हम अपनी कमियों का दोष, हम अपने अंदर के दोष को नहीं देखते, केवल दूसरे पे उंगली उठाना हम जानते हैं। अपनी चाहे कितनी गलती हो, हम तो सदा सही है, हम कभी गलत कर ही नहीं सकते। आज तक जीवन में हमने कभी गलती की ही नहीं, कभी झूठ बोला ही नहीं। और झूठ बोलने में तो इतने माहिर होते हैं कई लोग, और कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सत्यवादी, हरिश्चंद्र से भी सत्य हैं। वो तो थोड़ा बहुत झूठ बोल भी लेते होंगे, लेकिन हम आज तक जीवन में झूठ बोला ही नहीं हमने। तो मतलब अपनी कमियों को हम ऐसे